गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे बात करूँगा एक पेशेंट जिसने किसी से नी रिप्लेसमेंट किसी और डॉक्टर से करवाया था, वो आज मुझे दिखाने आया और ऑपरेशन के 3 महीने बाद, हाँ, 3 महीने बाद वो पेशेंट अभी भी झुक के चल रहा है। उसकी चाल या उसका गेट जो था वो सही नहीं हुआ था। उस गेट के लिए मुझे दिखाने के लिए आया और जब मैंने उसको एग्ज़ामिन किया तो मुझे पता लगा कि उसके नी के अंदर तो प्रॉब्लम थी, बिकॉज़ नी की इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं थी। वो मेनली झुक के इसलिए चल रहा था क्योंकि उसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस था। उसकी कमर के अंदर तकलीफ थी। कमर के अंदर जो नर्व निकल रही थी, वो नर्व जो थी एक जगह पे कंप्रेस हो रही थी। उस कंप्रेशन को कंपनसेट करने के लिए वो पेशेंट जो था थोड़ा आगे की तरफ झुक के चलता था। ये पेशेंट को भी पता नहीं होता वो झुक के क्यों चल रहा है, ना अटेंडेंट को पता था। इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने घुटने का एक्स-रे करवाया। घुटने का एक्स-रे करवा के कहा कि हाँ, आपके दोनों घुटने खराब हैं, इसकी वजह से आप झुक के चल रहे हो। घुटनों का ऑपरेशन सही होने के बाद आप वापस सीधा कर चलना शुरू कर दोगे। टीकेआर हो गया, मज़े की बात, टीकेआर होने के बाद भी वो पेशेंट सीधा नहीं चला। अभी मैंने उसको एग्ज़ामिन किया और उसको एक एमआरआई लिखवाई कमर की, और जब वो एमआरआई कमर की करवा के आया, तो जो मेरा डाउट था कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस था, तो वो सही निकला। अब अगर आपको कमर की तकलीफ भी है और अगर आपको अब घुटने की तकलीफ भी है, तो पहले कौन-सा ऑपरेशन करवाना चाहिए? तो इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, पहले कमर या पहले नी जॉइंट। तो मेरा ये मानना है, जो चीज़ आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, पहले आप उसको ऑपरेट करवाइए, सेकंड ऑपरेशन आप दूसरा करवाइए। इस पेशेंट को पहले कमर के ऑपरेशन की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसका जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस था, वो सही हो जाता, उसकी गेट सही हो जाता, उसके बाद में महीने 2 महीने बाद वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा सकता था। इसलिए मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। सेकंड ओपिनियन का फ़ायदा ये होता है कि किसी एक डॉक्टर ने कोई चीज़ अगर मिस कर दी, तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखा के उस चीज़ को फाइंड आउट कर लें, उसको पकड़ सकें। इसलिए जभी भी सर्जरी करवाने जाए, तो ध्यान रखें, सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ कि काफ़ी बार आपके कमर का पेन आपके हिप में आ सकता है, हिप का पेन आपका नी में जाता है, और नी का पेन जो होता है नीचे एंकल तक आ सकता है। आपका कमर, आपका हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट और आपका एंकल जॉइंट, इनका पेन एक दूसरे को रेडिएट होता है। तो इस वजह से कभी अगर आपको आपकी हिप में पेन हो और नी में अगर दर्द आ रहा हो सकता है पैथोलॉजी समवेयर इन द हिप जॉइंट। इसलिए एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के हमेशा सेकंड ओपिनियन लें और अच्छे डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करवाएं। थैंक यू।